Very good morning to all of you. Welcome to another session of architectural sanction drawing. And last day हम almost drawing complete कर लिए थे और आज drawing sheet जो print होगा वो print area में हम drawings को place करेंगे. लास्ट डे हमारा एक चीज बाकी रह गया था, हमको बाद में याद आया, वो है डोर विंडो शेड्यूल. एरिया कैलकुलेशन चार्ट में हम डोर विंडो शेड्यूल जो प्लेस किए हैं वो ड्राइंग से इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. पहले हम डोर पकड़ लेते हैं ड्राइंग्स में. डोर अभी जब ड्राइंग प्लेस करेंगे मेन आर्किटेक्चरल प्लान से बीम का लेआउट जो है वो हटाना पड़ेगा, वो नहीं रहेगा. डोर का साइज क्या क्या दिए हैं, हम मोस्ट प्रोबेबली 3 डायमेंशन दिए हैं डोर्स का. 1 मीटर एंट्री डोर, किचन और बेडरूम का शायद 900 होगा. हाँ, किचन का 900 है, बेडरूम का 900 है, टॉयलेट का 750 होगा. सब डायमेंशन हम मिलीमीटर में बोल रहे हैं. 750. तो 3 टाइप का डोर है. डोर विंडो शेड्यूल में नॉर्मली हम शेड्यूल में जो हायर डायमेंशन है वो आगे की तरफ रखते हैं, शुरू की तरफ. हम 3 डायमेंशन फॉलो कर रहे हैं. इधर 1 मीटर, इधर शेड्यूल में भी 3 ही डोर पहले से था जहां से हम कॉपी किए. D2 900 और D3 750. ये शेड्यूल बन गया डोर का. तीन टाइप का ही डोर था. अभी विंडो कितने टाइप का है वो देख लेंगे. एक तो है 1200 का है, किचन का 900 है, लिविंग डाइनिंग एरिया का 1800 है, टॉयलेट का 600 है. 4 टाइप है. स्टेयरकेस का भी 1200 ही है. ठीक है, 4 वैराइटीज. तो हम एरिया कैलकुलेशन चार्ट में जाएंगे और इधर 3 वैराइटीज है. एक वैरायटी जो है ऐड करना पड़ेगा. हम ऐड कर रहे हैं. डोर का हाइट हर एक जगह पे 2100 ही रहेगा, वो हम आप पहले डिस्कस किए हैं. अभी विंडो का वैरायटी में पहले विड्थ का वैरायटी फ्रीज कर लेते हैं. W1 पे रखता है 1800. उसके बाद का डायमेंशन क्या था, 1200. उसके बाद 900 और उसके बाद 600. जो टॉयलेट का डोर है वो सबसे छोटा 600 का है. और हाइट, विंडो का हाइट जो है 1800 और 1200. ये लिविंग डाइनिंग एरिया और बेडरूम्स का विंडो है और स्टेयरकेस का भी है, जिसका हाइट जो है विंडो का हाइट 1350 रहेगा दोनों का ही. 900 है किचन का विंडो. किचन का विंडो का हाइट हम कितना दिए हैं एक बार देख लेते हैं, हमें अभी याद नहीं है. किचन का विंडो का हाइट सेक्शन में होगा नहीं, सेक्शन में किचन का विंडो जो है वो आया नहीं है. किचन का विंडो हम
1 मीटर हाइट का देते हैं, 1000। टॉयलेट का विंडो 600 बाई 600 का। ये हो गया डोर विंडो शेड्यूल। अभी आप लोग जो जो रेज हैंड कर रहे हैं थोड़ा वेट कीजिए, हमारा डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हो जाने के बाद हम डिस्कशन सेशन में जाएंगे। तो डोर विंडो शेड्यूल अभी कंप्लीट कर रहे हैं, तो अभी डोर विंडो मार्किंग करना पड़ेगा फ्लोर प्लान पे। पहले विंडो मार्किंग कर लेते हैं। ये W2 है, सर्कल थोड़ा छोटा भी हो सकता है, 300 तो 250 हो सकता है। W2 फॉर विंडो 2। ये मार्किंग हमारा फॉलो होगा जहां जहां पे सेम विंडो है वहां पे मार्किंग कोशिश करेंगे बाहर के तरफ रखने। यहाँ अंदर देना पड़ेगा, जगह नहीं है। W2 और कहीं पे W2 नहीं है। ये मार्किंग को हम कॉपी कर लेते हैं फर्स्ट फ्लोर में भी। ये ग्राउंड फ्लोर में किया, अभी ये फर्स्ट फ्लोर प्लान में कॉपी करेंगे। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि पैरेलली आप लोग जिनके घर में कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह है, जरूर ड्राइंग पैरेलली करते रहिए हमारा डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ, क्योंकि ये जितना आपको याद रहेगा बाद में जब आप एज ए फ्रेशर्स कोई ऑफिस में ज्वाइन करेंगे तब उतना हैरास आपको कम होना पड़ेगा। क्योंकि शुरू शुरू में क्या होगा, सीनियर लोग जो लोग काम कर रहे हैं वो उनको थोड़ा मतलब टाइम की कमी रहता है नया चीज सिखाने के लिए। तो आप जो जितना प्रैक्टिकल काम का नॉलेज लेके उधर जाएंगे उतना उनको भी इरिटेशन कम होगा, आपको भी फायदा होगा। ये जो एक ड्राइंग हम शुरू से एकदम लास्ट तक लाइव बाय हैंड कर रहे हैं, ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन नॉर्मली हम लोगों को भी हमारा इंस्टीट्यूट लेवल पे नसीब नहीं हुआ था। W2 का मार्किंग कंप्लीट हुआ। अभी W1 देखेंगे। W1 मतलब सबसे बड़ा विंडो है जो कि लिविंग डाइनिंग एरिया में ही सिर्फ एक है। कॉपी करके यहाँ W1 और इसको कॉपी करके फर्स्ट फ्लोर में। ठीक है, अभी W3 किधर है? W3 है किचन में। जगह कहाँ है? यहाँ प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ड्राफ्टिंग स्क्रीन में कलर में नजर आ रहा है ये सब,
ओवरलैपिंग होने से भी आपको दिखेगा, दिख जाएगा, आप समझ पाएंगे। प्रिंट आउट जो है सैंक्शन ड्राइंग का ब्लैक एंड व्हाइट पे निकलेगा, पेपर व्हाइट और ड्राइंग ब्लैक, तो वहां पे ओवरलैपिंग फिगर जो है एक मेस बन जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो ऐसे ड्राइंग रिजेक्ट भी हो जाता है अगर बाई चांस आप प्रिंट करके सबमिट कर दिया तो। हो गया W2, W1 W2 कंप्लीट, सॉरी ये W3 होगा। हम कॉपी किए, हम एक दिन बता रहे थे कि कॉपी बहुत अच्छा चीज है, लेकिन उसमें अगर एडिटिंग का जरूरत है और आप भूल गए तो कॉपी आपको मार डालेगा। ये W4 है। हमारा घर बहुत नॉइजी एरिया में है, तो हो सके तो थोड़ा इग्नोर करना जो भी आउटसाइडर साउंड आप लोगों को मिल रहा है। चलिए, डोर विंडो शेड्यूल कंप्लीट हुआ। अभी जो हम लेआउट टैब में जाएंगे, ठीक है, लेआउट टैब में जाएंगे, उससे पहले हम थोड़ा पेन असाइनमेंट को आपको दिखाते हैं। पहले ये दिखा चुके हैं, फिर भी एक बार दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है पेन असाइनमेंट जो कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया वहां पे दिया हुआ है, उसको फॉलो करके लोकल जो सैंक्शनिंग अथॉरिटीज है वो अपने हिसाब से मैक्सिमम उसको फॉलो करके जो है बनाए हैं। तो ये पेन असाइनमेंट के हिसाब से ही आप लोगों का ड्राइंग का जो प्लॉटिंग है, जो प्रिंटिंग है, वो करना पड़ेगा। तो हम अभी लेआउट टैब में जाएंगे। नॉर्मली आप लोग अपना ऑटोकैड जब इस्तेमाल किए हैं तब आपको नजर में आया होगा कि ड्राइंग स्क्रीन के नीचे इधर मॉडल बोल के टैब है और लेआउट बोल के दूसरा टैब है। कभी कभी ओल्ड वर्जन में लेआउट 1 और लेआउट 2 दो लेआउट रहता है, अदरवाइज मॉडल एंड लेआउट 1 बोल के टैब रहता है। हमारा इधर हम ड्राइंग जो किए हैं सब 1:1 स्केल में किए हैं। ओहो, की प्लान बाकी है। की प्लान ठीक है, और 2 मिनट में हो जाएगा। हम सिर्फ कुछ कुछ एरिया जो है उसको एक लैंडमार्क दे देंगे, इधर हॉस्पिटल दे देंगे, इमेजिनरी है इसलिए ऐसे कर रहे हैं, अदरवाइज आपको एग्जैक्ट लोकेशन देना पड़ेगा कहाँ पे क्या है। टेंटेटिव डिस्टेंस पे ये जो डिस्टेंसेस है 1:4000 स्केल में रहता है ये। तो 4000 स्केल एक्चुअली फॉलो करके हम लोगों को देना नहीं पड़ता है, लेकिन एक टेंटेटिव मैप जो है वो विजिबल होना चाहिए। हाई रोड, ये लेयर हम एब्रप्टली दे रहे हैं। लाइन वेट जो लेयर का ज्यादा है हम यूज कर लिए हैं। हाई रोड, इधर एक पब्लिक स्कूल लगा देते हैं।
ये हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, आपको बार बार बोल रहे हैं कि इसका जो है एक्चुअल पोजीशन आपको देना पड़ेगा, जो आपका लाइव साइट होगा। इमेजिनरी साइट है ये, इसलिए हम अपने हिसाब से जो भी हो डाल रहे हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जो भी आपका प्लॉट का नजदीक में होगा, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, ये लोकेशन प्लान और की प्लान जो भी बोले, इससे आपको दिखाना पड़ेगा। ये भी सैंक्शन ड्राइंग का शीट में रहेगा। ये 1:4000 स्केल लिखेंगे, लेकिन हम टेंटेटिव एक स्केल पे ये ड्राइंग शीट पे डाल देंगे, क्योंकि ये भी हम स्केल वाइज एक्चुअली ड्रॉ नहीं किए, लेकिन प्रोपोर्शनेट कुछ रेशियोज मेंटेन किए हैं। मतलब बिल्डिंग से जितना दूर हम एक पर्टिकुलर लैंडमार्क दिखाए, अगर दूसरा लैंडमार्क उससे दूर हो तो टेंटेटिवली ड्राइंग में भी उतना ही दूर बैठा है, क्योंकि इसका स्केल बहुत लार्ज स्केल में है, इसलिए इसको एकदम परफेक्टली डिस्टेंस मेंटेन करके करना उतना जरूरी नहीं है। की प्लान स्केल 1:4000। हम पहले भी बोल चुके हैं कि 1:100 स्केल जो है, हम ड्राइंग टाइटल में नोट दिए हैं कि 1:100 जहां पे होगा हम अलग से नहीं लिखेंगे। स्केल यूज्ड 1:100, कॉमा अदरवाइज मेंशन्ड। मतलब if the scale is not 1:100, then we should mention it। जैसे कि सेप्टिक टैंक सेमी अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर जिस दिन डिस्कशन किए थे, उस दिन हम बोले थे कि ये ड्राइंग जो है हम लोग प्लेस करेंगे 1:50 स्केल में, इसलिए ड्राइंग के नीचे लिखा हुआ है ये 1:50 स्केल में है। ये डिफरेंट जगह पे हमारा ड्राइंग्स जो है फैला हुआ है ड्राइंग स्क्रीन पे। हम ये प्लेसमेंट इसलिए किए हैं, स्पेशली सेक्शंस एलिवेशंस बनाने के टाइम पे अगर हम लोग को कुछ एडिटिंग का जरूरत होता है, या फिर मेन ड्राइंग के भी टाइम पे हम लोग को ज्यादा जो है ड्राइंग्स का मूवमेंट ना करना पड़े, रोटेशन ना करना पड़े, कॉपी ना करना पड़े, टू ड्रॉ सेक्शन और एलिवेशन। तो इसलिए हम थोड़ा स्पेस देके फ्लोर प्लान्स को प्लेस किए हैं, क्योंकि हमको थोड़ा आइडिया हो गया था कि 2 स्टोरेज बिल्डिंग जो है उसका सेक्शन ये डायमेंशन के आसपास ही आएगा, इससे कम होगा, ज्यादा नहीं। इसलिए हम ये स्पेस छोड़ दिए थे। बिल्डिंग बड़ा होगा तो ये स्पेस हम थोड़ा ज्यादा छोड़ेंगे, ताकि एलिवेशन या सेक्शंस करते वक्त बार बार फ्लोर प्लान को इधर उधर ना करना पड़े, सिर्फ सेक्शंस को हम मूव कर देंगे। मतलब यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में सेक्शन के टाइम पे हम सेक्शन इधर रख के किए थे, ग्राउंड फ्लोर का कुछ सेक्शन लेना है तो हम जस्ट इसको यहाँ पे मूव कर दिया, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। वहां से ग्राउंड फ्लोर से प्रोजेक्शन लेके हम सेक्शन कर सकते हैं। इसलिए हम ड्राइंग को ऐसे अरेंज किया है। ऐसे अरेंज आप ना करके भी आपको अगर दूसरा कोई टेक्निक से लगे कि ड्राइंग जल्दी हो जाएगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप जो भी रेज हैंड कर रहे हैं, अभी रेज हैंड मत कीजिए, हम ड्राइंग डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद टाइम रखेंगे डिस्कशन का, तब डिस्कशन कीजिएगा। फर्नीचर लेआउट हम फ्लोर प्लान बनाने के टाइम पे कर लिए थे और उसको अलग से हम रख दिए थे, क्योंकि फर्नीचर लेआउट सैंक्शन ड्राइंग पे देना जरूरी नहीं होता है। अभी हम जाएंगे लेआउट टैब में, जो बता रहे थे कि मॉडल टैब, जो अभी जो ये ब्लैक बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं हम लोग, मेन जो ड्राइंग इधर बन रहा है ये मॉडल टैब है। यहाँ पे ऐसे अलग अलग जगह पे हम ड्राइंग को थोड़ा स्प्रेड करके रखे हैं, लेकिन सैंक्शन ड्राइंग का जो शीट बनेगा उसमें प्रॉपर्ली अरेंज करके बनाना पड़ेगा। वो अरेंजमेंट हम लेआउट टैब में करेंगे। लेआउट और भी बहुत सारा रीजन है लेआउट टैब में करने का, अभी पता चलेगा। हम नेक्स्ट जो लेआउट टैब है वहां पे जाना है। इसका बैकग्राउंड जो है व्हाइट है, और यहाँ पे देखिए हिडन लाइन के तरह एक ग्रे, एक हिडन लाइन के तरह एक एरिया आ रहा है। ये एरिया का मतलब है ये है प्रिंटेबल एरिया। आप अगर कुछ मार्जिन वगैरह ड्राइंग शीट का देते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि ये हिडन लाइन के अंदर वाला पोर्शन पे वो मार्जिन रहे, नहीं तो प्रिंट आउट में नहीं आएगा। ये प्रिंटेबल एरिया जो है
वो हम गायब भी कर सकते हैं। तो अभी हम प्रिंटेबल एरिया रख रहे हैं, सेटिंग्स में जाके प्रिंटेबल एरिया को हम 0 भी कर सकते हैं, जिससे प्रिंटेबल एरिया जो है ये डिस्टेंस नहीं रहेगा पेपर का एज से। हम पहले पेपर सेट करेंगे, पेपर सेट करेंगे। एक G+1 बिल्डिंग का ड्राइंग है, अकॉर्डिंग टू माय आइडिया ये ड्राइंग जो है आर्किटेक्चरल विथ स्ट्रक्चरल ड्राइंग। एक मिनट, कोई चैट में लिखे है कि सर आज का इंफॉर्मेशन आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, आज का क्लास का मतलब आज का क्लास का इंफॉर्मेशन आप लोगों को अगर चाहिए तो निमी का यूट्यूब चैनल एक बना हुआ है, उसमें रेगुलर बेसिस पे क्लासेस का वीडियो जो है वो अपलोड हो रहा है। तो वहां से आपको पुराने वीडियोस और नए वीडियोस भी धीरे धीरे मिलने लगेगा। जैसे कि हमारा क्लास का लास्ट कल का भी वीडियो जो है शायद अपलोड हो गया है नीमे पे। तो अच्छी बात है कि जो लोग क्लास मिस कर गए वो प्रीवियस क्लास भी देख सकते हैं। और हम जो ये ड्राइंग बना रहे हैं, ये ड्राइंग हम शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग खुद ड्राइंग बनाएं। हम देखे हैं, हमारा हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, हम बोल रहे हैं कि हमें जब कोई टीचर कुछ ड्राइंग ऐसे कराते थे शुरू शुरू में जब हम पढ़ रहे थे, तो हम लोगों का भी थोड़ा इंटरेस्ट रहता था कि ड्राइंग फाइल हमको मिल जाए। लेकिन इससे क्या होता था, इससे ये ड्राइंग बनाने का जो क्यूरियोसिटी है, जो टेंशन है, वो चला जाता था। ड्राइंग फाइल मिलने से हम लोग को एक सुकून मिल जाता था कि हाँ ड्राइंग तो मेरे पास है। इसलिए हम ड्राइंग शेयर नहीं करेंगे। आप लोग जो ड्राइंग बना रहे हैं वो हमको शेयर कर सकते हैं। हम आपका ड्राइंग स्क्रीन में डिस्प्ले करके सभी के साथ डिस्कस करेंगे कि इनका यहाँ पे ये गलती हुआ है, उनका वहां पे वो गलती हुआ है, वो हम कर सकते हैं। लेकिन हम ये ड्राइंग इसलिए प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को अपने हाथ से ड्राइंग बनवाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम अभी लेआउट टैब में गए हैं और इधर हमें जितना नॉलेज है कि G+1 मतलब G+1 या 2 स्टोरी बिल्डिंग का जो ड्राइंग्स है वो नॉर्मली A1 A2 शीट पे शायद आ जाएगा, लेकिन A1 शीट पे जरूर आ जाएगा। तो हम एक A1 ड्राइंग शीट इधर ले लेंगे। A1 ड्राइंग शीट कैसे लेंगे, हम थोड़ा अभी ऑटोकैड का भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं साथ साथ। क्यों कर रहे हैं इधर ऑटोकैड का डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि ऑटोकैड बहुत टीचर्स ये करते हैं कि लेआउट में काम करने का जो सेटिंग्स है वो बताने का उनको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि क्लासेस जो है जल्दी खत्म करना पड़ता है। लेकिन लेआउट पार्ट जो है हमारा ड्राइंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हम लेआउट पार्ट का जो ये अभी बोलने जा रहे हैं, ये ऑटोकैड कैसे ऑटोकैड में ये हो रहा है वो भी हम बता रहे हैं, और ड्राइंग शीट कैसे अरेंज हो रहा है वो भी पैरेलली बता रहे हैं। पहले लेआउट टैब में आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद इधर जितना भी ऑप्शंस आ रहा है उसमें से एक पेज सेटअप मैनेजर आपको दिखेगा, ये हम खोल रहे हैं। इधर देखिए पेज सेटअप मैनेजर पे अभी जो नजर आ रहा है लेआउट स्कीम 2, शायद स्कीम 2 बोल के कुछ पुराना लेआउट इधर था पहले, सेटअप 1। तो हम एक लेआउट 1 जो है इसी को हम मॉडिफाई ऑप्शन पे जाके मॉडिफाई कर रहे हैं। लेआउट 1 को मॉडिफाई क्लिक किया, मॉडिफाई कर रहे हैं। इसमें देखिए बाय डिफॉल्ट प्रिंटर और प्लॉटर नेम ये एडोब पीडीएफ सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, एडोब पीडीएफ सिलेक्ट किया हुआ है। आपको इधर क्लिक करने से बहुत सारा प्रिंटर्स नजर आएगा, जो कि कुछ कुछ होगा इमेज जनरेटिंग प्रिंटर्स, मतलब वर्चुअल प्रिंटर्स, जिससे आपका ये लेआउट का पेज जो है वो पर्टिकुलर एक टाइप का आउटपुट फाइल में सेव होगा। पीडीएफ हो सकता है, इमेज फाइल हो सकता है, मतलब जेपीजी और पीएनजी इमेज। जेपीजी इमेज तो आपको पता ही है कि हम नॉर्मली फोन में, कंप्यूटर्स में जो भी इमेज फाइल देखते हैं उसका मोस्टली यूज्ड फॉर्मेट है जेपीजी।
और पीएनजी भी रहता है। तो पीएनजी का फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जेपीजी का ही फुल फॉर्म अभी ये दिमाग में नहीं आ रहा है। और पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो हम क्या करेंगे, पीडीएफ वाला कोई भी एक प्रिंटर, कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एडोब पीडीएफ दिया हुआ था, तो हम सिलेक्ट करते हैं DWG टू pdf.pc3 बोल के जो प्रिंटर है। ये जो प्रिंटर्स है पीडीएफ वाला, जेपीजी, पीएनजी वाला, वो आपके कंप्यूटर्स पे भी कॉमन होगा। और अगर आपको कुछ फिजिकल प्रिंटर अटैच होगा कंप्यूटर से, तो वो भी ये लिस्ट में जो है नजर आएगा। तो आप कोई भी एक पीडीएफ प्रिंटर सिलेक्ट कीजिएगा। क्योंकि हमारा जो ये ड्राइंग फाइल्स है, ये ड्राइंग फाइल्स में पेन असाइनमेंट रहता है, और पेन असाइनमेंट को प्रॉपरली इमेज फाइल में कन्वर्ट करने के लिए पीडीएफ सबसे अच्छा तरीका है। कभी कभी देखा गया है कि जेपीजी फॉर्मेट में, मतलब जो डिस्प्ले इमेज है वो जेपीजी फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट होकर हमारा सेव हो रहा है फाइल, तो उसमें लाइन वेट, मतलब लाइन का जो थिकनेस है वो प्रॉपरली नहीं आ रहा है। हर एक लाइन का सेम लाइन वेटेज देके जेपीजी में आउटपुट निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पीडीएफ में रखेंगे। भाई पीडीएफ, क्योंकि हम जो फाइल में काम कर रहे हैं अभी, जो कंप्यूटर में, इससे फिजिकल प्रिंटर या प्लॉटर जो है अटैच नहीं है। तो नॉर्मली आप जो कंप्यूटर में काम करेंगे, वहां वहां पर भी प्लॉटर या प्रिंटर वो कंप्यूटर के साथ ही अटैच हो, ये स्कोप आप लोगों को बहुत ही कम मिलेगा। क्योंकि आप सपोज आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो ऑफिस में भी प्लॉटर जो है एक ही होगा, किसी एक ही कंप्यूटर के साथ उसका अटैचमेंट रहेगा। तो बाकी कंप्यूटर से प्रिंट लेने के लिए आइदर उनमें लैन कनेक्शन चाहिए, मतलब फर्दर सेटअप चाहिए, अदरवाइज आपको कॉपी करके लेके जाके प्रिंट करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि ऑफिस में प्लॉटर ना हो, क्योंकि प्लॉटर का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। और मीडियम रेंज का जो भी कंसल्टेंसी ऑफिस है, प्लॉटर अलग से खरीद के नहीं रखते, क्योंकि वो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। प्लॉटर का दुकान में जाके प्रिंट करते हैं। तो अब जो प्रिंट लेके जाएंगे, ये भी हो सकता है कि प्रिंटर के दुकान में ऑटोकैड इंस्टॉल ना हो। तो ऑटोकैड इंस्टॉल ना हो तो आपका तो ड्राइंग फाइल, जो रॉ फाइल है, वो खुलेगा ही नहीं उधर, प्रिंट कैसे लेंगे। इसलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम प्रिंटर प्रॉपर्टीज में पीडीएफ टाइप का फाइल सिलेक्ट करके रखे हैं, ताकि आप ड्राइंग करने के बाद लेआउट से जब फाइल को सेव करेंगे, तब पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाएगा, जो कि कहीं से भी, कोई भी कंप्यूटर से पीडीएफ फाइल खोलने वाला कोई भी सॉफ्टवेयर, वो एडोब एक्रोबैट हो या फिर और भी बहुत सारे पीडीएफ ओपनर सॉफ्टवेयर है, वहां से खुल जाए और वहां से प्रिंट निकले। और भी एक बात है, पीडीएफ में प्रिंट करने के टाइम पे एक स्केलिंग का ऑप्शन एडिशनली रहता है। आपका ड्राइंग प्रॉपर स्केल में ही प्रिंट हो, ये फॉलो करने के लिए भी पीडीएफ सबसे अच्छा प्रिंटर है। तो हम प्रिंटर और प्लॉटर का जो ऑप्शन है, यहाँ पे कोई भी एक पीडीएफ प्रिंटर सिलेक्ट कर लिया है। अभी क्या क्या सिलेक्ट करना है, प्लॉट स्टाइल टेबल, इधर आप सिलेक्ट कर लीजिए मोनोक्रोम.ctv। इससे क्या होगा, ड्राइंग में आप कलरफुल ड्राइंग किए हैं, लेकिन प्रिंट आउट तो ब्लैक में आएगा। तो इसलिए ये प्रिंट फाइल भी आपका ब्लैक एंड व्हाइट में होना जरूरी है। मोनोक्रोम देने से क्या होता है, all color lines will be black, convert in black in printed form। डिस्प्ले प्लॉट स्टाइल, इसको ऑन कर दीजिए। मतलब ये डिस्प्ले प्लॉट स्टाइल ऑन करने से ये ड्राइंग स्क्रीन में भी देखिए, पीछे देखिए कलर कुछ नजर आ रहा है, ड्राइंग में जो एक्चुअली कलर में है ये ब्लैक में नजर आ जाएगा। डिस्प्ले प्लॉट स्टाइल अगर आप ऑन कर दिया है तो क्वालिटी नॉर्मल रखिए, कोई बात नहीं। पेपर साइज में हम क्या करते हैं, A1 और A2 कोई भी एक पेपर साइज लेंगे। A1 लेते हैं, पेपर साइज इधर लिखा भी हुआ है मिलीमीटर पे, 841 बाई 594 A1 पेपर का साइज, 841 बाई 594। ठीक है, ये रख रहे हैं। व्हाट टू प्लॉट,
लेआउट अभी रहने देते हैं, ये बाद में चेंज करना है। स्केल 1:1, यहाँ पे 1:1 रहे, वो बार बार चेक कर लेना। स्केल दूसरा कुछ नहीं रहेगा, 1:1 ही रहेगा इधर। यूनिट हम मेट्रिक पे ड्राइंग किए हैं, मिलीमीटर यूनिट रखे हैं क्योंकि ड्राइंग मिलीमीटर पे ही किया है, मिलीमीटर यूनिट पर के। लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टली प्लेस होगा पेज। ये सेटिंग से अभी हम ओके करके निकल के देखेंगे कि क्या चेंज हुआ। 841/594 है, ओके क्लोज। ये जो व्हाइट पेपर है, इमेजिनरी पेपर, ये 841/594 मिलीमीटर का पेज साइज में चला आया है। हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे इधर, REC एंटर करके 841/594 सेम साइज का रेक्टेंगल। इसको एक ऑफसेट दे देंगे 3 करके, 2 ऑफसेट दे देते हैं। और आउटर वाला लाइन जो है हम डेप्थ पॉइंट लेयर पे रखते हैं। आप अपने हिसाब से ये मार्जिन एक्चुअली हम ड्रॉ कर रहे हैं टोटल पेपर का, तो ये अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। कोई भी लेयर पे लाइन थोड़ा डार्क आना है, और आउटसाइड का जो एकदम बॉर्डर लाइन है पेज का, वो प्रिंट पे नहीं आएगा, इसलिए हम उसको डेप्थ पॉइंट लेयर पे रखे हैं। आप कोई पर्टिकुलर लेयर पे भी रख सकते हैं, ऐसे भी वो प्रिंट पे नहीं आएगा। अभी ये व्हाइट बैकग्राउंड को ये रेक्टेंगल जो है A1 साइज का, उसके पीछे लेके जाते हैं। कैसे लेके जाएंगे? राइट क्लिक, लेआउट के ऊपर, पेज सेटअप मैनेजर, फिर से लेआउट 1 पे हम काम कर रहे हैं, मॉडिफाई। अभी इधर जो प्लॉट एरिया, व्हाट टू प्लॉट लेआउट ऑप्शन में क्लिक करके विंडो ऑप्शन लेंगे, और विंडो ऑप्शन लेके ये क्रॉसिंग विंडो सिलेक्ट करेंगे, ये रेक्टेंगल का A1 साइज का सिलेक्ट किए हैं। अभी सेंटर टू प्लॉट, ये ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। सेंटर टू प्लॉट क्लिक किया, इधर रेड बॉर्डर आ रहा है। ये रेड बॉर्डर क्यों आ रहा है पता है? ये रेड बॉर्डर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम प्रिंट का जो एरिया है, ये पूरा पेज को हम पहले से डिटेक्ट नहीं किए थे। एक हिडन लाइन था, प्रिंट थोड़ा कम जगह होगा ये मार्किंग करके, हम उस लाइन को डिलीट कर देते हैं। अभी ये प्रिंटर का प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ये पोर्शन आपको अभी अगर ना समझ में आए तो भी कोई बात नहीं है, काम चल जाएगा। प्रॉपर्टीज में गया, उसके बाद मॉडिफाई स्टैंडर्ड पेपर साइजेस, यहाँ पे क्लिक करके पर्टिकुलर वो पेज ढूंढेंगे। ISO फुल ब्लीड A1 हम लिए थे, वो पेज को ढूंढेंगे ये लिस्ट में से। A1 841/594 ये वाला पेज, इसको मॉडिफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी ये जो चारों तरफ का मार्जिन है, देखिए 1 टॉप और राइट में रह गया है, उसको हम 0 कर देते हैं। नेक्स्ट, फिनिश, ओके ओके। अभी ये रेड जो लाइंस आ रहा था, ये प्रीव्यू है, प्रीव्यू स्क्रीन है पेज का, वो चला गया है। ये अभी नहीं समझने से भी चलेगा, जो लोग समझ गए अच्छी बात है, ओके कर रहे हैं, क्लोज। तो ये हो गया आपका A1 एक ड्राइंग पेपर में 3 मिलीमीटर मतलब 30 मिलीमीटर, 3 सेंटीमीटर 30 मिलीमीटर छोड़ के 2 रेक्टेंगुलर मार्जिन देके एक ब्लैंक पेज। अभी इधर जो है ड्राइंग्स को प्लेस करना है धीरे धीरे। पहले हम फ्लोर प्लान्स में जाएंगे। एक काम करते हैं, लेयर में डेप्थ पॉइंट्स लेयर को हम करंट लेयर कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं। MV मेक व्यू पोर्ट बोल के एक ऑप्शन है। अभी MV एंटर, एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा है। दिखने में रेक्टेंगल जैसा ही लगेगा, लेकिन ये व्यू पोर्ट है। ये व्यू पोर्ट है या रेक्टेंगल है आपको कैसे पता चलेगा? ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट कीजिए, Ctrl 1 प्रॉपर्टीज, वहां पे देखिए ऊपर देखिए ये व्यू पोर्ट लिखा हुआ है। अगर कोई रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टीज में इधर पॉलीलाइन दिखेगा, ठीक है, और इसको सिलेक्ट करने से व्यू पोर्ट दिखेगा। इससे आपको व्यू पोर्ट का पहचान हो सकता है अगर कंफ्यूजन हुआ तो।
अभी ये रेक्टेंगल के अंदर देखिए क्या आया है, हम जो मॉडल टैब पे ड्राइंग्स किए थे वो ब्लैक कलर में इधर पूरा आ गया, पूरा जितने भी ड्राइंग्स किए। अभी ये जो रेक्टेंगल है इसको आप पकड़ सकते हैं एक कैमरा का फ्रेम, मेन जो ड्राइंग का जो मॉडल पार्ट है वहां से एज ए पिक्चर क्लिप करके इधर ड्राइंग शीट्स में डिफरेंट एरिया पे ये ड्राइंग को अरेंज करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये व्यू पोर्ट ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे अंदर पे कहीं पर भी व्यू पोर्ट के अंदर डबल क्लिक कर रहे हैं। अभी डबल क्लिक करने से देखिए व्यू पोर्ट का आउटलाइन जो है, ये आउटलाइन जो है वो डार्क हो गया। दैट मीन्स ये व्यू पोर्ट के अंदर अभी हमारा माउस का क्रॉसहेयर जो है चला गया। देखिए देखिए क्रॉसहेयर अभी बाहर में नहीं दिख रहा है, माउस घुमा रहे हैं तो सिर्फ अंदर पे ही दिख रहा है, ये डार्क रेक्टेंगल का अंदर ही दिख रहा है। अभी बाहर से फिर से डबल क्लिक करेंगे तो वो डार्कनेस चला जाएगा और माउस जो है, माउस का क्रॉसहेयर जो है बाहर की तरफ आ गया, चारों तरफ आपको दिख रहा है। तो डबल क्लिक करके हम अभी अंदर गए, अभी स्क्रॉल करके जूम कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर प्लान को जूम किया, ये सेंटर पे ड्रैग करके रख दिया। अभी हमारा माउस को थोड़ा नीचे ले आते हैं, नीचे इधर देखिए, ये जो एक 0.01235 देख रहे हैं, ये एक्चुअली व्यू पोर्ट का स्केल। इसका साइड में जो एरो है हम वो एरो पे क्लिक कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर प्लान, फ्लोर प्लान्स मेनली 1:100 स्केल में रहेगा, तो इधर हम 1:100 कहाँ लिखा है ढूंढते हैं। 1:100 क्लिक किया, इधर देखिए ड्राइंग थोड़ा जूम आउट या जूम इन करके एडजस्ट होगा। ये एक्चुअल 1:100 स्केल हुआ। अभी क्या करेंगे, हम ड्राइंग को फिर से, ड्राइंग में ये 1:100 हो जाने के बाद हम ड्राइंग को टच नहीं करेंगे, क्योंकि ड्राइंग में अगर कुछ किया तो स्केल जो है डिस्टर्ब हो गया। देखिए अभी उधर 1:100 नहीं दिखा रहा है, फिर से 1:100 करते हैं। फिर हम ड्राइंग के पास उधर अभी जा ही नहीं रहे हैं, हम क्या करेंगे, इधर देखिए 1:100 का लेफ्ट तरफ इधर एक लॉक का सिंबल है, तो वो लॉक का सिंबल को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने से ये ब्लू हो गया और लॉक खुला दिख रहा था वो बंद हो गया। इसका मतलब अभी व्यू पोर्ट का जो स्केल है वो लॉक हो गया है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अभी आप अगर जूम इन जूम आउट करेंगे तो टोटल ड्राइंग जो है वो जूम इन जूम आउट होगा। व्यू पोर्ट के अंदर का ड्राइंग अलग से स्केल डिफरेंशिएट नहीं करेगा। हम माउस को बाहर डबल क्लिक कर लेते हैं। अभी ये व्यू पोर्ट का रेक्टेंगल को पकड़ते हैं और एग्जैक्टली ड्राइंग जितना एरिया पे है वहां तक हम उसको ड्रैग करके खींच लेते हैं, सिर्फ ड्राइंग जितना एरिया पे है। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान इन 1:100। हम ड्राइंग शीट में वो प्लेस करेंगे धीरे धीरे। हम पहले बाकी फ्लोर प्लान्स को भी ऐसे ही सेम एम भी रेक्टेंगल किया, डबल क्लिक करके उसके अंदर गया। ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है, इसको सेंटर पे रखा, फिर नीचे जाके 1:100 ड्राइंग उधर स्केल हो गया, लॉक किया व्यू पोर्ट को, फिर इधर आके माउस को बाहर डबल क्लिक किया तो माउस बाहर आ गया। अभी व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करके सिर्फ ड्राइंग जितना एरिया में है उतना ही एरिया में हम व्यू पोर्ट को शॉर्टन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा ड्राइंग में जगह का सेविंग्स होगा, स्पेस का सेविंग्स होगा। ऐसे ही आप जब हैबिचुएटेड हो जाएंगे
तब आप क्या करेंगे, आपको ड्राइंग स्क्रीन पे कहाँ कहाँ पे क्या ड्राइंग है वो पता है, आप इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको व्यू पोर्ट को इधर ड्रैग कर रहे हैं और फिर से इधर ड्रैग करके ये एडजस्ट कर रहे हैं। ये हो गया एग्जिस्टिंग ग्राउंड फ्लोर प्लान। और क्या क्या है, फर्स्ट फ्लोर प्लान भी इधर हो गया, रूफ प्लान, रूफ प्लान होगा, कॉपी किया, फिर यहाँ पे रूफ प्लान है। व्यू पोर्ट को सिर्फ हम रीअरेंज करके, कॉपी करने से ये बार बार एम भी करके, मेक व्यू पोर्ट करके, स्केलिंग करके सेम स्केल्स का ड्राइंग को हमको प्लेस नहीं करना पड़ता है। अभी देखिए ये सब कलर पे आ रहा है, क्यों आ रहा है, अभी तक तो ब्लैक में आ रहा था क्योंकि हम व्यू पोर्ट को जस्ट कॉपी किए हैं। ये कलर को ब्लैक दिखने के लिए आप सिर्फ ड्राइंग को रीजेनरेट कीजिए, RE एंटर करने से, नहीं रीजेनरेट ऑल करना पड़ेगा, REA एंटर करने से ये सब ब्लैक हो गया, लेआउट का प्रॉपर्टी जो है ले लिया। तो फ्लोर प्लान हो गया, एग्जिस्टिंग ग्राउंड फ्लोर, प्रोपोज ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, रूफ प्लान। अभी एलिवेशन कॉपी कर रहे हैं, फ्रंट एलिवेशन किधर है, ये अपना फ्रंट एलिवेशन। और क्या बाकी है, सेक्शन, हम MV करके व्यू पोर्ट क्रिएट किए हैं, सेक्शन कहाँ है, इधर है, हम 1:100 कर रहे हैं, लॉक किया, ये हो गया एक सेक्शन। ड्राइंग्स को ऐसे नहीं रखना है, ड्राइंग्स को अरेंज हम बाद में करेंगे, पहले ड्राइंग्स को कैप्चर करके करके इधर जस्ट रख रहे हैं। MV मेक व्यू पोर्ट, अभी इधर क्यों इधर व्यू पोर्ट कर रहे हैं, अभी देखिए आप लोग, ये डबल क्लिक करके यहाँ पे जो सेक्शन को हम ड्राइंग पूरा स्क्रीन को ही रोटेट करके बनाए थे, स्क्रीन को फिर से स्ट्रेट करने से सेक्शन जो है उसका एक्चुअल ओरिएंटेशन पे घूम के बैठा है। तो हम पहले इसको 1:100 जैसे है करेंगे, लॉक करेंगे, डबल क्लिक करके इसको ऐसे रखेंगे। अभी पेपर स्पेस लाइन टाइप स्केल बोल के एक कमेंट आता है, उसका वैल्यू अगर 1 रहा तो उसका दो वैल्यू होता है, आइदर 0 और 1।
उसका वैल्यू अगर 1 रहा तो आपका ये व्यू पोर्ट जो है ये एज इट इज व्यू पोर्ट रोटेट करने से ड्राइंग रोटेट होगा ये लेआउट टैब में। बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम पहले रोटेट करते हैं, रोटेट कमांड देके इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो देखिए अभी ड्राइंग सीधा बैठ गया। लेकिन हम मॉडल स्पेस में जाते हैं, इधर देखिए ड्राइंग ऐसे रोटेट होके ही बैठा है। लेआउट में इसी ड्राइंग को हम कैप्चर करके उसका मास्किंग करके इधर बना रहे हैं ड्राइंग, लेकिन उसमें भी हम वो ड्राइंग को रोटेट कर पाए हैं। इसका ही कमेंट होता है पेपर स्पेस लाइन टाइप स्केल, जिसका शॉर्टकट है PSLTSCALE। PSLT स्केल एंटर करके अगर वैल्यू को 1 दे के एंटर करते हैं तो आप व्यू पोर्ट बनाने के बाद वो वाला व्यू पोर्ट को आप रोटेट करने से ड्राइंग भी उसके साथ साथ रोटेट हो जाता है। अगर ये वैल्यू 0 पे रहा तो आप व्यू पोर्ट करने से भी रोटेट करने से भी ड्राइंग रोटेट नहीं होता है जब तक आप मॉडल में एक्चुअल ड्राइंग को रोटेट नहीं करते हैं। तो मॉडल में हम क्यों एक्चुअल ड्राइंग को रोटेट नहीं कर लिए हैं, क्योंकि हो सकता है कि पेपर में हम जब ड्राइंग को शीट सेट कर रहे हैं उसके बाद भी ड्राइंग्स में कुछ चेंजेस आए जिसमें से सेक्शंस में भी चेंजेस आए, तो हम ये सेक्शन को ये जो है रेफरेंस लाइंस पे बैठा कर रखे हैं। जैसे ये बिल्डिंग का एक लाइन है, ये लाइन को फॉलो करके ही ये सेक्शन बैठा हुआ है। तो ये लाइन को अगर हम रखें तो बाद में जो है ना एडिटिंग जो है बहुत जल्दी होता है। नहीं तो ये सेक्शन हम स्ट्रेट करके बैठा दिए ऊपर, फिर से फ्लोर प्लान पे चेंज आया कुछ फॉर एनी रीजन, सेक्शन में भी चेंज करना पड़ेगा। तो सेक्शन को फिर से इधर ड्रैग करके लाओ, उसको घुमाओ, फिर उसका रेफरेंस लाइन लो, फिर ड्रॉ करो। ये ना करना पड़े इसलिए यहाँ पे हम कुछ भी हाथ नहीं लगा रहे हैं। हम सिर्फ पेपर स्पेस पे जो है ये ड्राइंग को स्ट्रेट कर लिए। एरिया कैलकुलेशन चार्ट भी रहेगा, ये भी 1:100 स्केल में हम कर लेते हैं। आप लोग नोटिस कीजिए थोड़ा कि हम नॉर्थ लाइन अभी तक तो सब ड्राइंग फ्लोर प्लान्स के नियरेस्ट एरिया में नॉर्थ लाइन दिया हुआ है, लेकिन हम अभी तक एक भी नॉर्थ लाइन के साथ फ्लोर प्लान को नहीं रखे हैं। इसमें भी कॉपी पेस्ट में गलतियों का मैटर हो सकता है। देख लीजिए ये हम जिस ड्राइंग से एरिया कैलकुलेशन चार्ट को कॉपी किए थे वहां पे नॉर्थ साउथ का पोजीशन कुछ था, वो मैं अभी तक चेंज नहीं किया हूँ हमारा फ्लोर प्लान के हिसाब से। हम ड्राइंग में चले जाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। फ्लोर प्लान के पास देखिए नॉर्थ लाइन हमारा है, ये नॉर्थ लाइन को इधर कॉपी करते हैं। अभी ये एरिया कैलकुलेशन शीट पे जो नॉर्थ लाइन है ना, ये एरिया कैलकुलेशन शीट का जो नॉर्थ लाइन है, ये नॉर्थ लाइन को ही हम कॉपी करके लेआउट में बाकी जगह पे डाल देंगे। ये एक नॉर्थ लाइन जो है हम अभी ये व्यू पोर्ट को एरिया कैलकुलेशन का कॉपी करते हैं। आपका जो कुछ भी क्वेरी हो अभी 2 मिनट में हम डिस्कशन सेशन में जाएंगे तब पूछ लेना।
अभी हम आपका जो राइटिंग है ना उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। कि हम ये एरिया कैलकुलेशन का व्यू पोर्ट को फिर से कॉपी किए, उसको हम रिड्यूस करके सिर्फ नॉर्थ लाइन के पास लेके जा रहे हैं। इसको हम मूव करके फ्लोर प्लान्स के पास जो है ना रख देंगे। फ्लोर प्लान्स यहाँ पे नहीं रहेगा, इसका भी प्लेसमेंट का भी रेफरेंस जो है रूल बुक में दिखा है कि एलिवेशन कौन सा साइड में ड्राइंग शीट का रहने से बेटर है। तो ऐसे फ्लोर प्लान्स के साइड में जो है हम यही नॉर्थ लाइन को फॉलो करके उधर रखे हैं, दूसरा कोई नॉर्थ लाइन नहीं ले रहा है। इससे क्या होता है, गलतियां के चांस कम रहता है। जैसे कि आप देखिए इधर हम डबल क्लिक करके नॉर्थ लाइन को चेंज किए, सपोज हम ये साउथ डिलीट कर रहे हैं, इरेज किए, बाहर डबल क्लिक किए, अभी देखिए यहीं से कॉपी किया हुआ है तो इधर भी साउथ जो है इरेज हो गया। तो मतलब क्या है, नॉर्थ लाइन में जो भी चेंजेस होगा वो अगर एरिया कैलकुलेशन चार्ट में जो नॉर्थ लाइन हम दे रहे हैं उसी को हम ड्राइंग शीट में डिफरेंट प्लेसेस में अगर प्लेस करते हैं तो एडिटिंग के टाइम पे सब जगह एक साथ एडिटिंग हो जाएगा। यही एक ही चीज डिफरेंट जगह पे हम कॉपी करके अभी छोड़े हैं। यहाँ पे और भी कुछ अरेंजमेंट का काम है, वो हम नेक्स्ट डे कर लेंगे शुरू के 10-15 मिनट में। और नेक्स्ट डे से हम चालू करेंगे, ये ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे में हमारा जो टाइम स्लॉट है उसका फर्स्ट हाफ से पहले ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम चालू करेंगे अपार्टमेंट बिल्डिंग का डिजाइन, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स या अपार्टमेंट बिल्डिंग, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, उसका डिजाइन हम चालू करेंगे। तो अभी हम डिस्कशन सेशन में जाते हैं। कोई कुछ चैट बॉक्स में पूछ रहे थे, हम ठीक से नोटिस नहीं कर पाए। अभी देखते हैं, आप लोग थोड़ा रेज हैंड ऑप्शन पे जाइए और जिनका जो क्वेरी है हम उनको अनम्यूट करके उनका क्वेरी पूछेंगे। आपका जूम ऐप में रेज हैंड बोल के एक ऑप्शन है, किसी को कुछ क्वेरी है तो वहां पे जाके थोड़ा पूछिए। ভূমিকা, হ্যাঁ স্যার, বলছি সিঁড়ির যে দুটো আলাদা আলাদা জানলা আছে, দুটোর হাইট তো আলাদা, তাহলে দুটোই কি ওই W2 হবে? स्टेयरकेस का जो टू है, दो का हाइट अलग है, हम देख लेते हैं, एक मिनट। अलग है तो विंडो मार्किंग अलग होगा। हम नहीं, हम विंडो का हाइट जो है यहाँ पे सेम रख के ही किए हैं। हम ये ड्राइंग किए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं लैंडिंग में 1350 है, इधर की की है। दो लैंडिंग में फुल लैंडिंग में 1350 है। हाँ, रूफ में जाके ये হ্যাঁ विंडो का हाइट है, ये छोटा हो गया है रेलिंग की वजह से, तो इसके लिए इसका मार्किंग जो है अलग होगा। सही है, गुड पॉइंट। ये विंडो का मार्किंग हम W4 तो किए हैं, रूफ प्लान पे जो है, रूफ प्लान पे ये विंडो का मार्किंग हम W5 कर देते हैं। W5 बहुत अच्छा नोटिस किए हैं, W5।
ये देखिए हम ये सीरियल फॉलो नहीं कर पाए फ्रॉम हायर डायमेंशन टू लोअर डायमेंशन, तो इसमें कोई मतलब गलती नहीं है, हम उधर मिस कर गए थे, तो हम एक विंडो ऐड करके वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम शुरू से फिर से क्रोनोलॉजिकली डायमेंशन को अरेंज करेंगे, नेमिंग चेंज करके एडिट करके हर फ्लोर प्लान पे, तो वहां पे बहुत सारा टाइम चला जाएगा। उतना टाइम जाने का जरूरत नहीं, शुरू में आप दो विंडो शेड्यूल एज पर डायमेंशन कंप्लीट कर लीजिए, बाद में कुछ ऐड होता है, कुछ छूट गया है, ओवरलुक हो गया है, तो वो बाद में ऐड कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। डिस्कशन में जाते हैं। और किसी को कुछ क्वेरी है? आई थिंक नो क्वेरी फॉर टुडे। हाँ ठीक है, आप स्क्रीन पे हाथ उठा लिए। गुड, गुलाब सिंह, हाँ बोलिए। इसमें जो हम एमएम में ड्राइंग बनाते हैं उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फीट इंच में? यस ऑफ कोर्स। जी सर, उसका तरीका नहीं मालूम है, क्या बता सकते हैं सर आप? ठीक है, लेकिन वो थोड़ा मतलब लेंदी डिस्कशन है, मैं नेक्स्ट डे डिस्कस कर लूंगा, आज तो मेरे पास और 1 मिनट ही है सिर्फ। जी सर, ओके सर। कल भी हमारा सेम टाइम पे ही क्लास है, तो आप क्लास में रहिएगा। आप हमें शुरू में चैट बॉक्स में थोड़ा लिख दीजिएगा कि ये मैटर थोड़ा डिस्कस कर दीजिए, हम मेट्रिक यूनिट का ड्राइंग को कैसे फिटिंग का यूनिट में कन्वर्ट करते हैं उसका प्रोसीड्योर डिस्क्राइब कर देंगे। जी सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। Any other query related to today's drawing? ठीक है, आज तो और कोई क्वेरी नहीं दिख रहा है और हमारा टाइम भी एग्जैक्टली खत्म हो गया है, तो फिर आज यहाँ तक ही हम रखते हैं। नेक्स्ट डे फिर बाकी ड्राइंग को हम कंप्लीट करेंगे और नया प्रोजेक्ट में भी एंटर करेंगे। तो आप सभी को बार बार रिमाइंड कर रहे हैं कि ड्राइंग प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो ये जो हम बोल रहे हैं इसका मिनिमम 80% आप भूल जाएंगे। Okay, thank you all.